नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस न्याय की आस चैनल के माध्यम से आप लोगों की प्रैक्टिकल समस्याओं को ही डिस्कस करते हैं वकील साहब के सामने। तो आज हम एक नई समस्या लेकर आए हैं जो एक बेचारे प्रताड़ित पति की है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसके अपनी सगी बहन के साथ ही अवैध संबंध है। तो उसकी पत्नी द्वारा जो ये आरोप लगाया गया, उसमें क्या उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है उस पति को, इसके बारे में हम वकील साहब से आज के एपिसोड में जानकारी लेंगे। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। बताइए, अगर इस तरह का आरोप कि मतलब एक सगी बहन भाई के बीच में इलीगल रिलेशनशिप का अगर कोई पत्नी आरोप लगाती है तो उसके लिए उस पति को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है और क्या क्या वो रेमेडीज ले सकता है कानून से, बताइए। देखिए, अगर कोई पत्नी किसी पति पर ऐसे झूठे आरोप लगाती है कि पति के अपनी बहन के साथ अवैध संबंध हैं, पति के अपनी माँ के साथ अवैध संबंध है या किसी भी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है, ऐसे आरोप यदि झूठे लगाती है कोई पत्नी, तो ये पति के लिए क्रूरता है और पति एकमात्र इसी आधार पर तलाक पा सकता है ऐसी महिला के साथ। उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर सकता है। मानहानि आपराधिक और सिविल दोनों तरह की होती है। आपराधिक मानहानि में अगर ये साबित होती है कि किसी पत्नी ने सोशली मोहल्ले में, सड़क पे खड़े होके, रिश्तेदारों में, ऑफिस में कहीं पर जाकर इस तरह के आरोप लगाए और ये आरोप लगाए कि पति अपनी बहन के साथ सोता है, पति को उसने अपनी बहन के साथ अवैध संबंधों में देखा है, पति अपनी माँ के साथ सोता है, तो ऐसे आरोप अगर लगाती है तो ये मानहानि वाले आरोप हैं। और इन आरोपों के लगाने के बाद पति ऐसी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करे। जैसा मैंने बताया, आपराधिक मामलों में सजा होती है और एक कंपनसेशन के लिए, को सिविल कहते हैं, जो उसकी मानहानि की समाज में ऐसी पत्नी ने, उसके खिलाफ कंपनसेशन का मुकदमा भी ला सकता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो एक इसी ग्राउंड पे तलाक का मुकदमा ला सकता है। और अदालत ऐसे मामलों के अगर पति साबित कर देगा अदालतों में कि पत्नी ने झूठ बोला है, तो उसके खिलाफ तलाक की डिक्री पति के पक्ष में पारित कर देगी और ऐसी पत्नी से पति को छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके के झूठे आरोपों को साबित करने के लिए क्या क्या एविडेंस इकट्ठी करनी होती है? देखो, इस तरह के जो झूठे आरोप अगर घर के अंदर कहे जाते हैं, कमरों के अंदर, अपने प्रेमाइसेस में कहे जाते हैं जब तीसरा आदमी कोई ना सुन सके, तो उसके लिए ओरल एविडेंस होती है, उस सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है, ऐसी एविडेंस जो आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर पत्नी ऐसे आरोप लगा रही है और अगर आप उसको ऑडियो या वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहा जाता है, तो ऐसी एविडेंस को अगर कोर्ट में पेश करते हैं तो अदालत को जब ये लगता है कि एविडेंस एकदम ठीक है, इसको डॉक्टर नहीं है, कोई वीडियो काट छाट नहीं किया गया है, तो उस ग्राउंड पर तलाक का डिक्री पारित कर देगी और यही एविडेंस मानहानि के मामलों में भी आएगा। अच्छा, जैसे कि अगर मोहल्ले पड़ोस के सामने या किसी थर्ड पर्सन के सामने इस तरह की बात कही गई है, एक पब्लिकली अगर कही गई है, तो ये और भी ज़्यादा मजबूत। बिल्कुल, अगर पब्लिक प्लेस पर कही गई है, शोर मचा रही है घर के अंदर, मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए हैं, मोहल्ले के लोग सुन रहे हैं और ऐसा मोहल्ले के लोगों की में ऐसी धारणा बन गई है ऐसे पति के खिलाफ कि पति बहुत खराब है, जिसका अपनी बहनों से भी संबंध है, जिसका अपनी माँ से भी संबंध है या जिसका और महिलाओं से संबंध है, और वो पति के खिलाफ एक गलत धारणा बना लेते हैं ऐसे मोहल्ले वाले, तो उन लोगों की एविडेंस भी, ओरल एविडेंस उन लोगों की कोर्ट में पेश की जा सकती है। और अगर वो न्यायालय को बताएंगे कि उन्होंने ऐसा सुना और उनकी आवाज़ आ रही थी या उनके सामने कहा और उससे उनकी धारणा बनी कि पति खराब है, तो ऐसे मामलों में पत्नी को सजा मिलेगी, कंपनसेशन भी मिलेगा और तलाक भी मिलेगा। अच्छा, चलिए, अगर ऐसा देखा जाता है कि मुद्दा तो कुछ और होता है, घरेलू समस्याओं का जो लड़ाई झगड़े की जड़ है वो कुछ और होती है, लेकिन बना कुछ और दी जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और आजकल चरित्र पर आरोप लगाने का एक फैशन है। और ये वाइस वर्सा है। आपने पति की बात की, हमने पति की बात की, लेकिन लड़कियां भी ऐसे आरोप लगाती हैं, लड़के भी ऐसे आरोप लगाते हैं और ये आरोप लगाने का एक फैशन चल पड़ा है आज के ज़माने में। ठीक बात है, ठीक बात है। और भी कुछ नहीं तो कामवाली के साथ ही आरोप लगा दिए जाते हैं। किसी के साथ भी लगा सकती है, कोई लड़की किसी के साथ भी लगा सकती है आरोप लड़के पर, पति भी किसी के साथ भी लड़की के ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन आरोप लगाना और साबित करना में ज़मीन आसमान का फर्क है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर कोई ऐसे झूठे आरोप झूठे लगाता है
या झूठे शब्द पे ध्यान देना है, आरोप झूठा होना चाहिए, तभी वो क्रूअल्टी की डेफिनेशन में आएगा। और अगर किसी लड़के का किसी लड़की से कोई अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो, और अगर वो लड़की साबित कर पाती है, वो तो झूठे आरोप नहीं होते हैं। उस ग्राउंड पे फिर लड़के को तलाक नहीं मिलेगा। लड़की चाहे तो उस ग्राउंड पे तलाक मांग सकती है। वो लड़की के लिए मेंटल क्रूअल्टी अपना आपने कोई एक रिलेशन बनाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आया कोई व्यक्ति, पति या पत्नी कोई भी, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आके और वो कहे साहब मुझे तो तलाक चाहिए, दूसरे पक्ष से तो नहीं मिलेगा। केवल पीड़ित पक्ष को ही इस ग्राउंड पर तलाक मांगने का अधिकार होता है। अच्छा, पीड़ित पक्ष को। हाँ, तो ठीक है। अगर यहाँ पर मतलब जो लड़का पीड़ित पक्ष होगा ना, अगर उस पर गलत आरोप बिल्कुल पीड़ित पक्ष है। और झूठी गवाही इकट्ठा करने के आरोप में पत्नी को भी सजा मिलेगी। बिल्कुल सजा मिलेगी। ऐसे मामलों में सजा दिलानी भी चाहिए। अगर पत्नी इस तरह के आरोप लगाती है तो बिल्कुल सजा दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कोई इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि किसी लड़के का अपनी बहन से कोई अवैध संबंध हो सकता है, सगी बहन से या माँ से। तो ये तो बहुत ज़्यादा मानहानि है, और कोई सुनेगा तो उस लड़के के बारे में गलत ही सोचेगा। तो ऐसे मामलों में तो उस लड़के को ऐसे कदम उठाने चाहिए, और कानून उसकी मदद करेगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें इस बारे में, इस विषय में, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई, तो हमने सोचा इस पर समाज को जागरूक किया जाए और लड़कों को बताया जाए कि उनके भी फेवर में कानून है। क्योंकि एक धारणा बन चुकी है लड़कों के दिमाग में कि भाई कानून केवल महिलाओं के साथ है, लेकिन जहाँ महिला गलत साबित हो जाए, क्योंकि प्राइमा फेसाई दिखाई दे जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और सबूत भी ये साबित कर देते हैं, तो महिला को भी सजा मिलेगी और उसको इस ग्राउंड पर तलाक भी देना पड़ेगा। बिल्कुल होगा। ठीक है। तो इस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाकर अपना घर ना बिगाड़े। अब ऐसी महिलाओं को चाहिए कि अपना ज़रा सावधानी से रहें और मतलब अपने घर को ना बिगाड़ें झूठे आरोप लगा के। समस्या कुछ और होती है, घरेलू मुद्दे कुछ और होते हैं। इस तरीके की मजाक जो है समाज में ना उड़वाएं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है वकील साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप लोगों को ये हमारा जो टॉपिक है अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे मोटिवेशन देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।